दिल्ली में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी का आरोपी नवनीत कालरा गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने देर रात की गिरफ्तारी। कालरा के खिलाफ जारी था लुकआउट नोटिस। दिल्ली पुलिस ने नवनीत कालरा को गुरुग्राम के एक फार्म हाउस से किया गिरफ्तार। आज कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। एम्स में पुलिस ने नवनीत कालरा का कराया मेडिकल। बाद में पूछताछ के लिए थाना मैदान गढ़ी लेकर आई। नवनीत कालरा के 5 साथियों को क्राइम ब्रांच की टीम पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। नवनीत कालरा दिल्ली के खान मार्केट में खान चाचा रेस्टोरेंट का मालिक है। पुलिस ने रेस्टोरेंट से बरामद किए थे 500 से ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। दिल्ली और पश्चिम राज्यों पर बढ़ा तूफान ताउते का खौफ। जोरदार आंधी और बारिश के दौरान कुल 8 लोगों की मौत। एयरपोर्ट बंद। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में तूफान ताउते ने जमकर तबाही मचाई। उडुपी में 4 लोगों की गई जान। उत्तर कन्नड़ जिले में तूफान की तबाही में 71 घर तबाह। मछुआरों के 76 बोट भी क्षतिग्रस्त। 270 से ज्यादा बिजली के पोल ढहे। गोवा में तूफान का बरपा कहर। अलग अलग हादसे में 2 लोगों की मौत। एक हादसे में बाइक सवार पर गिरा बिजली का पोल। दूसरे में पेड़ ढहने से राहगीर की जान गई। गोवा में तूफान की वजह से आज सभी उड़ानें रद्द। सीएम प्रमोद सावंत के मुताबिक तूफान में 100 घर बुरी तरह तबाह, जबकि 100 अन्य घरों को पहुंचा मामूली नुकसान। गोवा में तूफान की वजह से करीब 500 पेड़ ढहे। रास्ते जाम होने से हुई परेशानी। पुणे के खेड़ में तूफान ने मचाई तबाही। तेज हवा में 70 घर, 2 आंगनवाड़ी केंद्र, एक प्राइमरी स्कूल और एक ग्राम पंचायत का दफ्तर तबाह। ताउते तूफान की वजह से गुजरात के तटीय इलाके में आज और कल भारी बारिश की आशंका। आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 50 टीमें तैनात। ताउते तूफान से गुजरात के अमरेली में अलर्ट। समुद्र में उठने वाली ऊंची ऊंची लहरें। केरल के अलपुजा में लगातार हो रही है भारी बारिश। निचले इलाकों में भरा पानी। चक्रवाती तूफान ताउते पर सरकार की नजर। महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्यमंत्रियों से गृह मंत्री अमित शाह ने की बात। गुजरात में मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। तूफान से निपटने की तैयारियों पर चर्चा। आज शाम गुजरात के तट से टकरा सकता है चक्रवाती तूफान। राज्य के तटीय इलाकों में एनडीआरएफ की टीम मौजूद। तिरुवनंतपुरम में तूफान ताउते का असर। तूफान पर अरब सागर लहरों ने तट के करीब निर्माण किया ध्वस्त। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, मिलकर करेंगे संकट का सामना। बीजेपी कार्यकर्ताओं को तूफान प्रभावित इलाकों में लोगों की मदद करने की हिदायत दी। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में ताउते तूफान का असर। जोरदार बारिश जारी। गुजरात के कच्छ में तूफान से तबाही की आशंका को लेकर प्रशासन अलर्ट। मछुआरों को सुरक्षित स्थानों पर किया गया शिफ्ट। महाराष्ट्र के वासी में तेज हवाओं के साथ हुई जोरदार बारिश। अस्पताल में पानी घुसने से मरीजों और हॉस्पिटल स्टाफ को दिक्कत। वाशी में तेज हवा से कई घरों और एक स्कूल की टिन की छत उड़ी। फसलों को भी पहुंचा नुकसान। महाराष्ट्र के जलगांव में तूफान से ढहा पेड़ एक घर पर गिरा। 2 बहनों की मौके पर ही मौत। मां गंभीर रूप से घायल। पोस्टर के जरिए पीएम पर हमले को लेकर दिल्ली के मंगोलपुरी में भी केस। अब तक 26 मामले दर्ज। पोस्टर मामले में एफआईआर और लोगों की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा। राहुल, प्रियंका समेत तमाम नेताओं ने किया पुलिस की कार्रवाई का विरोध। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीएम को लिखा खत। लॉकडाउन से प्रभावित गरीबों के खाते में सीधा पैसा ट्रांसफर करने की मांग की। आम आदमी पार्टी का दावा, दिल्ली में 45 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए सिर्फ 1 दिन की वैक्सीन बाकी। सरकार ने ग्रामीण और आदिवासी इलाकों के लिए जारी की एसओपी। मामूली लक्षण वाले मरीजों के लिए 30 बेड वाले कोविड केंद्र बनाने की सलाह। महाराष्ट्र में घट रहे हैं कोरोना के मामले। 34,389 नए केस।
महाराष्ट्र में चिंताजनक बना हुआ है कोरोना से मौत का आंकड़ा, 974 मरीजों की जान गई। मुंबई में लगातार घट रहे हैं कोरोना के मामले, 1544 नए केस, 60 लोगों की मौत। मुंबई में आज नहीं होगा वैक्सीनेशन, साइक्लोन ताउते की वजह से बीएमसी का फैसला। भोपाल में अब 24 मई तक रहेगा लॉकडाउन, कलेक्टर ने जारी किया आदेश। दिल्ली में कोरोना के 6456 नए केस, 24 घंटे में 262 मरीजों की मौत। दिल्ली में 9700 से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हुए, प्रदेश में एक्टिव केस 62,000 से ज्यादा। दिल्ली में एक हफ्ते के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन, अब 24 मई तक जारी रहेगी पाबंदियां। कोरोना कर्फ्यू के चलते अगली सूचना तक बंद रहेगी दिल्ली मेट्रो, डीएमआरसी ने जारी किया बयान। यूपी में घट रहे हैं कोरोना के मामले, 10,682 नए केस, 24 घंटे में 311 लोगों की मौत। यूपी में कोरोना से सबसे ज्यादा 27 मौत मेरठ में, लखनऊ में 20 लोगों की गई जान। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए यूपी में बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू, अब 24 मई तक पाबंदी। छत्तीसगढ़ में भी लॉकडाउन बढ़ा, 31 मई तक पाबंदी। पंजाब में कोरोना कर्फ्यू 31 मई तक बढ़ाया गया, प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने के निर्देश। पश्चिम बंगाल में 30 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन, सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट। तूफान ताउते के चलते पूरे गुजरात में टीकाकरण अभियान स्थगित, 17 और 18 मई को नहीं लगेगा टीका। बिहार में कोरोना के मामलों में गिरावट, 6,894 नए केस, पॉजिटिविटी रेट 6% के करीब। देश में कोरोना के मामले में तेजी से गिरावट, 24 घंटे में करीब 3,11,000 नए केस। कोरोना से मौत के आंकड़े अब चिंता बढ़ा रही है, देश में एक दिन में महामारी से 4,000 से ज्यादा मौत। आज आएगी कोरोना की दवाई, डीआरडीओ की कोरोना दवा लॉन्च करी केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह। केरल में कोरोना के 29,704 केस, 34,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए, 89 लोगों की गई जान। कर्नाटक में जारी है कोरोना का कहर, 31,500 से ज्यादा नए केस, 403 लोगों की जान गई। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 24,000 से ज्यादा नए मरीज मिले, 101 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 4,141 नए केस, 59 लोगों की मौत। उत्तराखंड में 4,500 के करीब कोरोना के नए संक्रमित मिले, 188 लोगों की जान गई। देश में कोरोना वैक्सीन की कमी के बीच इंदौर में एक दवा के लिए भरे गोदाम में लगी आग। गोदाम में भारी मात्रा में रखी थी कोरोना वैक्सीन, शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अनुमान। दमकल कर्मियों ने गोदाम में लगी आग पर जल्द पाया काबू। आग से वैक्सीन की कितनी मात्रा में पहुंची क्षति, इसका भी आकलन नहीं। कोरोना वैक्सीन के एक साथ ही गोदाम में रखी थी ब्लैक फंगस की भी दवाइयां, पानी में भीग कर भी तमाम दवाइयां हुई बर्बाद। यूपी के गाजीपुर में लगातार 7वें दिन नदी में शवों को प्रवाहित करने पर लगी रोक। पुलिस ने माइक पर की मुनादी, शव नदी में प्रवाहित करने वाले पर होगी कार्रवाई। गाजीपुर में नदी में शवों को प्रभावित करने की रोक के बीच शमशान में बिजली और गैस से शव जलाने की उठी मांग। चिता जलाने के लिए प्रशासन से निःशुल्क मांगी जा रही मदद। ओडिशा के मयूरभंज में कोरोना पीड़ित मृतक के अंतिम संस्कार में बरपा हंगामा, गांव वालों की पुलिस से झड़प, अस्पताल में मौत पर गांव लाया गया था शव। कोरोना पीड़ित मृतक का गांव के करीबी अंतिम संस्कार नहीं करना देना चाहते थे ग्रामीण। पुलिस और प्रशासन की टीम पर बरसाए डंडे, महिलाओं ने भी की पिटाई।
यूपी के लखनऊ में कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर सख्ती, पुलिसकर्मी को पड़ी भारी, मास्क ना पहनने पर काटा युवक का चालान, तो साथियों को बुलाकर पुलिस से की मारपीट, हुआ फरार। लखनऊ पुलिस बाद में दर्ज किया पुलिसकर्मी से मारपीट का केस, 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कोरोना संकट काल में इंदौर में मदद के लिए आगे आया युवाओं का एक खास समूह, खुद की जमा पूंजी से जरूरतमंदों के खाने से लेकर ऑक्सीजन तक का करते हैं बंदोबस्त। जोधपुर पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार, मेडिकल उत्पाद की कालाबाजारी का आरोप। यूपी के वाराणसी में 44 साल के युवक की मौत पर अर्थी को कंधा देने के लिए नहीं मिले लोग, कोरोना के खौफ में निगम कर्मचारी ट्रॉली पर शमशान लाए शव। महाराष्ट्र में कोरोना पीड़ित कांग्रेस सांसद राजीव सातव का निधन, हिंगोली जिले में घर लाया गया पार्थिव शरीर, आज होगा अंतिम संस्कार। सांसद राजीव सातव के निधन पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जताया दुख, कांग्रेस की बड़ी क्षति करार दिया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम में अस्थायी अस्पताल का किया उद्घाटन, देवीलाल स्टेडियम में वेदांता ग्रुप के सहयोग से बनाया गया है 100 बेड का अस्थायी अस्पताल। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना का कहर जारी, पिछले 24 घंटे में कोरोना से 8 लोगों की मौत, करीब 1500 नए केस आए सामने। मध्य प्रदेश में कोरोना संकट, प्रशासन के साथ वर्चुअल बैठक में साथ नजर आए सीएम शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया। इस दौरान जिस मुद्दे को सीएम ने हल्के में लिया, सिंधिया ने उसे बताया गंभीर। एक विधायक ने उठाया ऐसे कोरोना पीड़ित का मुद्दा जिसमें लक्षण दिखते नहीं और रिपोर्ट भी नेगेटिव आती है। सीएम शिवराज ने इसे हल्के में लिया, लेकिन सिंधिया ने कलेक्टर को सुनाया फरमान। आप चिंता मत करो, हम जो भावना है उस भावना के अनुरूप काम करेंगे, वो हम कर लेंगे। अगर ऐसी कोई स्थिति जरूर बता दें। तो ये जो जल्दी कह रहा है, ये पूरे देश में हो रहा है, ये केवल अशोकनगर की बात नहीं, पर ऐसे पेशेंटों को अस्पताल के अलग वार्ड में आपको रखना चाहिए। मध्य प्रदेश के बालाघाट से बीजेपी सांसद ढाल सिंह बिसेन ने अपनी ही सरकार पर खुद को नजरअंदाज करने का लगाया आरोप, बोले मुझे संकट प्रबंधन की मीटिंग में नहीं बुलाया जाता। ढाल सिंह बिसेन कोरोना संकट काल में अपने एक ट्वीट को लेकर हुए थे ट्रोल। सांसद जी ने ऑक्सीजन सप्लाई और वैक्सीन की कमी के बीच शमशान में लकड़ियों की कमी का मुद्दा उठाया था। अंबाला में विधायक असीम गोयल की सराहनीय पहल, शुरू की ऑक्सीजन बैंक सेवा। गुजरात के जामनगर से चलकर आंध्र प्रदेश के गुंटूर पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस, रेलवे स्टेशन पर उतारे गए ऑक्सीजन टैंकर। देश में कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन की किल्लत के बीच मदद में आगे आई नौसेना, विशाखापट्टनम में रिपेयर किए बंद पड़े 2 ऑक्सीजन प्लांट। अगरतला में आज से 10 दिनों का कोरोना कर्फ्यू, 8 नए कंटेनमेंट जोन घोषित। राजौरी में युद्ध स्तर पर जारी है 200 बेड के लिए नए अस्पताल का काम, ऑक्सीजन सुविधा से लैस है अस्पताल। कानपुर में गंगा तट पर बढ़ी पुलिस की चौकसी, गंगा में कई शव पाए जाने के बाद पुलिस कर रही निगरानी। धौलपुर में लॉकडाउन के बीच पशु पक्षियों को मददगार बने भामाशाह, उनके खाने पीने का करते हैं बंदोबस्त। नोएडा में किसानों ने यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा एक्सप्रेसवे पर लगाया जाम, हिसार में हुए लाठीचार्ज का किया विरोध। यूपी के झांसी में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, कार और 2 बाइक के आमने सामने हुई टक्कर। हादसे में 5 लोग घायल हुए, एक शख्स की हालत गंभीर, झांसी मेडिकल कॉलेज किया गया रेफर। तरनतारन में शासकीय सम्मान के साथ एएसआई का किया गया अंतिम संस्कार। लुधियाना में तस्करों ने 2 पुलिसकर्मियों की गोली मारकर की हत्या। इंदौर में 16 साल की नाबालिग लड़की से गैंग रेप, 4 दोस्तों पर नशीला पदार्थ पिलाकर रेप का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया केस। रतलाम में परिजनों के मोबाइल नहीं दिलाने पर कुएं में कूदा युवक, लोगों ने वक्त रहते सुरक्षित बाहर निकाला। पंजाब के फरीदकोट में 2 बाइक के आमने सामने की टक्कर, 2 लोगों की गई जान।
हादसे में एक बाइक सवार घायल भी हुआ। एक बाइक पर 2 लोग और दूसरे पर एक शख्स सवार था। सड़क पर एक ही लेन में बाइक दौड़ने पर आमने सामने हुई टक्कर। लखनऊ में छेड़खानी के बाद 2 पक्षों में जमकर मारपीट, पथराव में कुछ लोग घायल। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया अरेस्ट। कानपुर पुलिस ने 10 जुआरियों को किया गिरफ्तार। 4,21,000 कैश बरामद। यूपी के सोनभद्र में गैंगरेप, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अहमदाबाद में ताउते तूफान का असर, कई हिस्से में तेज हवा के साथ हुई बारिश। अकोला में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवा के साथ हुई बारिश, कई पेड़ धराशायी। छतरपुर में बेमौसम बरसात से किसानों को हुआ नुकसान। खरीदी केंद्र में करीब 800 क्विंटल गेहूं भीगा। छतरपुर में नाबालिग के साथ गैंगरेप के 4 आरोपी गिरफ्तार। दरिंदगी के बाद वीडियो किया था वायरल। अलीगढ़ में एक ट्रक में लगी आग, टोल प्लाजा पर हुआ हादसा।